हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी ने 21,750 के लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिया। हालांकि मैंने मैं बार बार एनालिसिस वीडियो में कहा भी है कि 21,750 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। अगर इसके ऊपर अगर निकल नहीं पाता तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और ऐसा हो सकता है कि 21,500 का लेवल टूट जाने के बाद एक बड़ी गिरावट भी आपके हाथ लग जाए। हालांकि एकदम वही होता हुआ दिखा आज के ट्रेडिंग सेशन में। 21,750 का लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिला और कहीं न कहीं 21,600 जो कि इमीडिएट सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन भी आया और ये करेक्शन बढ़ करके ₹21,500 के लेवल्स पे क्लोज़ हुआ है, जो कि एक्ज़ैक्टली कहीं न कहीं हमारे पिछले हफ्ते के लोज़ थे। हालाँकि एक गैप भी पेंडिंग था, वो भी फिल अप हो चुका है। हालाँकि क्लोजिंग 21,500 के ऊपर मिली है, तो एक तरह से यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट भी रहेगा। बट अगर इसके नीचे अगर ओपनिंग हो गई, तो मेरा मानना है निफ्टी अपने 20 डेमा को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि कहीं न कहीं 21,360 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। ऑलराइट, हालाँकि एक बड़ी तेज़ी या कोई बहुत बड़ी एक नया हाई भी अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं 21,750 के ऊपर तो एटलीस्ट डेली क्लोजिंग तो देनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में गाइस। तो कल की जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो 21,600 से अ, 21,500 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स पे देखा जाए तो 21,600 कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है और इस गिरावट के बाद अगर मैं कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 21,600 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनानी भी है, तो ₹21,600 के ऊपर ही बनाइए, क्योंकि उसके नीचे हो सकता है यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज़ की सिचुएशन अप्लाई होती हुई दिखे। बाकी अगर ₹21,600 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग। आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है वो 21,700 और 21,750 का ही रहेगा। हालाँकि देखा जाए तो ये एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अब। तो एक तरह से आप 21,700 750 तक के लिए प्ले करो। बाकी अगर उस ज़ोन में अगर दोबारा रिजेक्शन मिले, तो मैं तो कहूँगा वहाँ से दोबारा आप बिकवाली भी कर सकते हैं, सेल भी करके चल सकते हैं, वहाँ से वापस रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, जैसे हमें पिछले हफ्ते में भी बार-बार देखने को मिला है। ऑलराइट, और 21,750 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड। वहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि यस 21,834 तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ हो सकता है 22,000 भी चला जाए। ऑलराइट, बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स पे 21,500 जैसे मैंने बताया एक इमीडिएट सपोर्ट है, एक अच्छा प्रोट्रैक्टर का ज़ोन है। अभी भी यहाँ पे थोड़ी ओआई इमर्ज होती हुई दिखती है। बट मेरा मानना है अगर ओपनिंग अगर ₹21,500 के नीचे हो जाती है, अगर 10-15 मिनट अगर 21,500 के नीचे ही होल्ड होता है, तो कमज़ोरी बढ़ेगी। इसका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो रहेगा 21,400, 365 एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया कि यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा। बाकी सेकेंडरी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगा 21,234, जो कि एग्जैक्टली हमारा लो था कहीं ना कहीं 22 दिसंबर का। और अगर गिरावट और बढ़ गई या कमजोरी और बढ़ गई, तो हम 21,000 की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिसंबर के लोस थे। और मतलब 21 दिसंबर के लोस थे। तो वहां तक का मैक्सिमम डाउनसाइड भी हो सकता है, फिर हमें देखने को मिल जाए। हालांकि मैक्सिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम तभी करेंगे जब 20 डेमा के नीचे भी निफ्टी स्लिप हो जाएगा और इंटर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा। ऑलराइट, बाकी 21,360 विल बी द प्राइमरी टारगेट बिलो 21,500। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे थोड़ा वीक ही दिख रहा है। और यस, डेफिनेटली 11 तारीख को यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी आना है, तो इसके चलते थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी भी देख ही लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी अगर देखा जाए तो आज के दिन बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी। ओवरऑल 48,000 के लेवल, जहां पे इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी पोट्राइटिंग देखने को मिली थी, उन लेवल्स का ब्रेकडाउन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बता रखी थी एग्जैक्टली एनालिसिस वीडियो में, उसका ब्रेकडाउन हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था उसका ब्रेकडाउन दे दिया है। एंड बट यस, अभी भी कहीं ना कहीं जो पोट्राइटर्स हैं वो 47,500 के लेवल्स पे अभी भी दिखते हैं। हालाँकि मैं तो यही कहूँगा, अगर ओपनिंग अगर 47,500 47,400 के नीचे हो, तो आप चाहो तो बिकवाली को कंटिन्यू कर सकते हो। बिकवाली फिर सीधे जो लेके जाएगी, उसको लेके जाएगी अपने प्राइमरी टारगेट पे, जो कि है 46,927 ऑप्शन डेटा के हिसाब से 47,000। तो ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा। बाकी जो सेकेंडरी टारगेट जो हो जाएगा वो होगा 46,500 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारा लो है 6 दिसंबर का। तो वहां तक की मैक्सिमम डाउनसाइड आपको फिर देखने को मिल जाएगी। बाकी यस, अगर बैंक निफ्टी अगर 47,500 के ऊपर खुलता है तो 521 के ऊपर सपोर्ट लेने का वेट कर लेना। अगर लेवल्स पे अगर होल्ड हो रहा है तो आप एक बार के लिए रिकवरी प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट हर्डल की तरह जो काम कर सकता है वो कर सकता है 47,800 का लेवल। देखा जाए तो 48,000 और 47,800 इन्हीं दो लेवल्स पे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं
कॉलरेटिंग देखने को मिलती है, तो इमीडिएट बेसिस पे यही आपका हर्डल रहने वाला है गाइस। बाकी अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 47,800 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर वो सस्टेन हो जाए तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,000 का लेवल, जो कि एक बहुत बड़ा कॉलरेटर का लेवल है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल आए तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग प्ले कर सकते हैं, सेलिंग करके चल सकते हैं। बाकी एक मेजर मूव तभी बनेगा जब 48,000 का लेवल भी सस्टेन हो जाएगा। तो अगर ये होल्ड हो जाए तो आपके लिए सेकंड टारगेट जो रहने वाला है, सेकेंडरी टारगेट जो रहने वाला है, वो एक्जैक्टली फ्राइडे का जो हाई था 48,383 और नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल 48,500, वहां तक की मैक्सिमम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरीली जो टारगेट रहने वाला है वो 48,000 ही रहेगा कल के लेवल्स में, अगर अपसाइड को देखा जाए। बाकी एक कोई मैक्सिमम अगर कोई बड़ी तेजी देखने को मिलनी है तो उसके लिए हमें डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी 48,000 के ऊपर। अगर ऐसा हो गया तो 48,380, 48,500 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की। हालांकि मेरा यहाँ जो व्यू रहेगा ओवरऑल वो कहने की वीकनेस की तरफ ही रहेगा। जिस तरह से ब्रेकडाउन आया, जिस तरह से 20 डिमा के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होता दिखा है, सिर्फ जरूरत है आज के लो के नीचे कल के दिन ओपनिंग की 47,500 के ओवरऑल नीचे ओपन होने की। अगर ऐसा हो गया तो आप एक अच्छा डाउनसाइड देख पाओगे, लगभग 400 450 पॉइंट का डाउनसाइड बन सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को देख लिया जाए तो एग्जैक्टली ओवरऑल कह देखिए कॉलेटर का ही दबदबा है। 21,700, 21,600 इनमें काफ़ी अच्छा ओवाई इमर्ज हुआ है। कॉल साइड पे देखें तो 21,700 पे 97 लाख का ओवाई है, तो 21,600 की कॉल में 80 लाख का ओवाई है ऑलमोस्ट, जो कि पुट राइटर से काफी ज्यादा है। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस सिर्फ एक लेवल को लेकर के है, वो 21,500, जहां पे आपको 58 लाख का वाई देखने मिल रहा है, और जो कि हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी अगर 21,500 के नीचे ओपन होता है तो गिरावट बढ़ेगी। देखा जाए तो पुट राइटर सीधे फिर 21,400 के लेवल्स पे दिखता है, जहां पे 37 लाख का वाई है, जहां पे फ्रेश वाई आज इमर्ज हुआ है। बाकी उसके बाद मुझे जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिल रही है वो सीधे 21,000 का लेवल है। ओके, सो हायर लेवल्स पे 21,600, 21,700 आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह, तो लोअर लेवल्स पे 21,500, 21,400 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी 21,400, 21,350 जो कि 20 डे में है, अगर वो भी अगर टूट जाता है तो 21,000 तक निफ्टी फिर जाता हुआ आपको दिखेगा। तो ओवरऑल जो डेटा है वो कहने की यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, और अगर कोई निफ्टी को वापस एक अच्छी रिकवरी में आना है तो 21,700, 750 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, नहीं तो इसके नीचे लोग उछाल पे बेचने की ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो हाई लेवल्स पे यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रेशर दिखता है। 48,000 सबसे बड़ा हर्डल है यहाँ पे। इस समय ऑलमोस्ट 41 लाख का ओआई बिल्डअप साफ साफ दिखता है। बाकी उसके बाद जहाँ पे कॉलरेटिंग दिख रही है वो सीधे 47,800 पे दिख रही है, जहाँ पे 27 लाख का ओआई है। बाकी बात की जाए पुटराइटर्स की, तो पुटराइटर सीधे 47,500 पे ही दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे कॉलेटर भी है ऑलमोस्ट 25 लाख का ओआई बना करके, तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों में कहीं की ओआई सेम है। अब इट डिपेंड्स कि 47,500 के ऊपर खुल रहा है या नीचे। अगर 47,500 के नीचे खुल रहा है तो डेफिनेटली विल सी सम गुड डाउन साइड, क्योंकि कॉलेटर तो ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। बाकी अगर 47,500 के ऊपर शुरुआती आधे घंटे सस्टेन कर जाता है तो पुट राइटर भी है वहां पे, कॉलेटर माइंड करेगा और फिर हमें वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। बाकी 47,500 के बाद जहां पुट राइटिंग देखने मिलती है वो सीधे 47,000 की पुट ऑप्शन में ही देखने मिलती है, जहां पे 24 लाख का ओआई बिल्डअप बना हुआ है। सो हायर लेवल्स पे 47,800 विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन 48,000। इन लोअर लेवल्स 47,500 विल बी योर इमीडिएट सपोर्ट एंड देन 47,000 लेवल। ओके, तो अगर 47,500 सस्टेन होने में कामयाब नहीं होता है तो सीधे आपको 47,000 तक के लेवल्स मिलेंगे। उसके बाद देखें तो 46,500, उसके बाद कहीं ना 46,000 के लेवल्स पे हमें ओवरऑल पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो पुट राइटर कहीं ना बैकफुट पे आए और कॉलेटर अब ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहीं ना सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है गाइस। लेट्स सी कल के लिए भी 21,500 और बैंक निफ्टी के लिए 47,500 का लेवल, 47,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी, अगर इनके नीचे खुले तो बेचो, यहां से और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। डेटा तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजारों की में फिलहाल अभी ओपनिंग नहीं हुई है, बट मैं सिर्फ डाउ फ्यूचर्स की बात करूंगा, जहां पे हमें आधे % की कम से कम कमजोरी दिख रही है। और बाकी यूरोपियन बाजारों की बात कर ली जाए तो एफटीसी, सीएसई, डैक्स कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास रिएक्शन नहीं है। मेरा मानना है इन्फ्लेशन नंबर से पहले थोड़ी वोलेटिलिटी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बाकी एशियाई बाजार की अगर बात कर ली जाए तो एशियाई बाजार में मिक्स्ड व्यू रहा। हालांकि हैंगसेंग कहीं की कमजोरी के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली गिफ्ट निफ्टी
कहीं न कहीं 21,580 के आसपास क्लोज़ होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे एकदम एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालाँकि बट जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बिग रेड कैंडल डेली बेसिस में दिख रही है, उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन एक न्यूट्रल से एक नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। मतलब फ्लैट से एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिख सकती है गाइस। ऑलराइट, सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हालांकि जहां तक बात रही उछाल पे बेचने की, तो 21,600 के लेवल से आप निफ्टी को बेच सकते हो, तो बैंक निफ्टी को 47,800 के लेवल से बेच सकते हो। ऑलराइट, बाकी कोई बड़ी रिकवरी या कोई बड़ी तेजी आनी है तो 21,750 और बैंक निफ्टी में 48,000 के ऊपर एक्सपेक्टेड है। सो ये बात होगी गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। बाकी हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। हर बार कहिए कि 21,750 रुपए के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही तब तक क्रूड ऑयल में सॉरी क्रूड ऑयल कहां से बोल रहा हूँ यार मैं, हद है।